समाज के वो कीड़े हैं जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ नेता हैं जो भारतवर्ष को खंडित करने के लिए एक एजेंडा चला रहे हैं। ये नहीं चाहते कि सब आपस में मिलजुल के रहें। चंद्रयान जाने पर नरेंद्र मोदी जी को श्रेय मिला था, तो उनके जो भाजपा के सो कॉल्ड सांसद, नेता, मंत्री, विधायक जो भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए। भाजपा में बने रहने के लिए और लाइमलाइट में रहने के लिए अगर मुसलमान का नाम लेकर उनको गाली न बके, उनको बेइज्जत न करे, छोटा न बनाए, उनको देश में उग्रवादी का उपाधि न दे, तो इनका सत्ता में रहना नामुमकिन है। क्योंकि भाजपा ऐसे ही लोगों को तवज्जो देती है जो इस तरीके से गर्माहट भरी बात करके आरएसएस को खुश रखते हैं। इसी भाषा तो मोहल्ले का कोई लफंगा भी इस्तेमाल न करे। को सांसद का टिकट मैं तो उनको भी गधा कहूँगा जिसने इनको सांसद का टिकट दिया था। ये रमेश बिधूड़ी उस मंदिर में जाकर, देश के संवैधानिक उस मंदिर में जाकर इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये उस जगह जाने के लायक ही नहीं है। ये अगर अपने संसदीय क्षेत्र में घूमे तो मुझे लगता है इनके मुंह पे कालिक पोत देनी चाहिए ऐसे भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। सब नया लेकिन आचरण वही पुराना है भाजपा का। रिवाज नया लेकिन अंतरात्मा वही उधेड़बुन करने वाली, गंदगी फैलाने वाली है। बात अगर नरेंद्र मोदी को नागवार गुजरा होता तो अब तक कार्रवाई हो जाती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें बहुत पसंद है। कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? स्पीकर साहब को। उनको इसको संग सस्पेंड करके मार्शल को खड़ा करके हाथ पकड़ के संसद के बाहर निकाल देना था कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को संसद के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इनको संसद में रखा इसलिए जाएगा ताकि ये भाजपा और आरएसएस का एजेंडा भारतवर्ष में दोबारा चलाते रहें, देश में जहर फैलाते रहें। लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि अगर ये जहर फैलाने का काम कर रहे हैं तो हम भी शिव भक्त हैं। शिव की तरह इनके फैलाए हुए विष को हम पान करेंगे और देश से इस जहर मुक्त करने का अभियान जो है हम लोगों ने जारी कर दिया। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आप देखिए ये क्या संसदीय भाषा है। इसमें ये भाई साहब रमेश बिधूड़ी जी जिस भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, ये देश के संसद में एक सांसद को कह रहे हैं ए उग्रवादी, और उसको ऐसे भाषा से संबोधित कर रहे हैं। क्या इसको मर्यादित भाषा कहा जाए? हमें तो शर्म आ रही है कि देश के एक सांसद हैं और भाजपा के पार्टी में सम्मिलित हैं, संसद में बैठकर स्पीकर के सामने इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे सांसदों को संग सस्पेंड करना चाहिए और पार्टी के सदस्यता से भी इनको निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि ये समाज के वो कीड़े हैं जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ नेता हैं जो भारतवर्ष को खंडित करने के लिए एक एजेंडा चला रहे हैं। ये नहीं चाहते कि सब आपस में मिलजुल के रहें। तो क्या इस तरह के जो मानसिकता के सांसद हैं उनको सांसद बनने का भी अधिकार है? देखिए, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि इसका पूरा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, सो कॉल्ड यशस्वी प्रधानमंत्री, इसलिए भाजपा उनको ऐसे कह के संबोधन देते हैं, ये उनकी देन और उनकी उपज है। कारण क्या है? पिछले 9 सालों में देश के, ये हमारे पीछे गांधी जी, ज़रा इनको दिखाइए, ये ज़रूरी है। ये महात्मा गांधी जी के बारे में उनके ही पार्टी में सम्मिलित एक नेत्री ने ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि इनको मारने वाले हत्यारे ने बहुत महान काम किया है, और मोदी जी ने उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ कहा हम दिल से माफ़ नहीं कर सकेंगे उनको। लेकिन क्या कर लिया उनका? वो पार्टी में आज भी हैं। और साध्वी प्रज्ञा जो देश में इतने बड़े घटना को घटाने का, ठीक है कानूनन तौर पे आप बच के आ गई हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियां जो है आज भी संविधान के खिलाफ वो बात करती हैं, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करती हैं। तो भाजपा ने उनका क्या कर लिया? तो मैं कहता हूं कि जिस तरीके से अगर चंद्रयान जाने पर नरेंद्र मोदी जी को श्रेय मिला था, तो उनके जो भाजपा के सो कॉल्ड सांसद, नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री जो भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए। क्योंकि इस हवन में घी डालने का काम भाजपा की पूरी मंत्रालय कर रही है। तो क्या मुसलमानों को बिना टारगेट किए इस तरह का काम नहीं हो सकता है? एक चीज़ में मुसलमानों को लगातार आतंकवादी, पाकिस्तानी कहना देखिए कल्चर बन गया। देखिए मामला क्या है, ये रमेश बिधूड़ी जैसे लोग अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा में बने रहने के लिए और लाइमलाइट में रहने के लिए अगर मुसलमान का नाम लेकर उनको गाली न बके,
उनको बेइज्जत न करे, छोटा न बनाए, उनको देश में उग्रवादी का उपाधि न दे, तो इनका सत्ता में रहना नामुमकिन है। क्योंकि भाजपा ऐसे ही लोगों को तवज्जो देती है जो इस तरीके से गर्माहट भरी बात करके आरएसएस को खुश रखते हैं। क्योंकि मोहन भागवत के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए सिर्फ एक पिन पॉइंट एजेंडा है, देश के मुसलमानों को, देश के दलितों को, देश के पिछड़ों को बेइज्जत करना, गाली देना और उनको उनके खिलाफ उनको देश से निकालने की धमकी देना, यही उनका सर्टिफिकेट है। तो मुसलमानों के साथ आए दिन ऐसे तरीके की घटना होती रहती है, तो कैसे देखते हैं? ये संसद का बयान आया, अब तो रास्तों सड़कों में चल रहा था, मगर ये संसद के जो अंदर, देखिए ऐसी भाषा तो मोहल्ले का कोई लफंगा भी इस्तेमाल ना करे। इनको सांसद का टिकट मैं तो उनको भी गधा कहूँगा जिसने इनको सांसद का टिकट दिया था। ये रमेश बिधूड़ी उस मंदिर में जाकर, देश के संविधानिक उस मंदिर में जाकर इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये उस जगह जाने के लायक ही नहीं है। ये अगर अपने संसदीय क्षेत्र में घूमे तो मुझे लगता है इनके मुंह पे कालिक पोत देनी चाहिए ऐसे भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं, क्योंकि आरएसएस और मोहन भागवत का दिल में ठंडक पड़ गया होगा, वाह वाह क्या बात कह दिया, मुसलमानों को उग्रवादी, मुल्ला, कठमुल्ला, कटुआ, ये क्या भाषा है? तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है। इन लोगों ने अपने बाप का हिंदुस्तान समझ कर रखा है। ये भूल जा रहे हैं ये देश हर उस पीर फकीर पैगंबर के नाम पे लड़ाई किए हुए मुसलमानों का है, हर उन हिंदुओं का है जो भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे अपनी प्राणों की कुर्बानी देकर देश को आज़ाद करा कर इस तरक्की के रास्ते पे पहुंचाया है। लेकिन ये लोग, ऐसे चंद लोग, इन लोगों ने देश में जहर घोलने का काम किया है। तो ऐसे मानसिकता के लोग कहाँ से आते हैं, बनते कहाँ से, क्या लगता है? ये मोदी जी का एक मशीन है, ये भाजपा की एक मशीन है, मोदी जी की नहीं कहूँगा, उनके पहले से ये लोग तैयार हैं। एक मशीन आती है उनके यहाँ पे, दो तरह की मशीनें हैं। अभी मोदी जी का मशीन है, आप दूसरे पार्टी में रहिए, विरोधी पार्टी में रहिए, आप चोर हैं, आपके पीछे ईडी सीबीआई जाएगा। जैसे ही भाजपा में आना है तो उनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें धो के वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं, फिर वो पवित्र हो जाते हैं। उनको जमजम का पानी की ज़रूरत नहीं है, उनको मोदी वाटर जो है ना, ये मोदी वाटर एक डिस्टिल्ड वाटर है, प्यूरिफाइड वाटर, वो मोदी वाटर डाल के उनको अमित शाह नामक डिटर्जेंट छींटकर उसको साफ सुथरा करके भाजपा में ले लिया जाता है। उस समय वो पवित्र हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अभी एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जो पागल की तरह आलाप करते रहते हैं, मिस्टर विश्व शर्मा, वो मुख्यमंत्री हैं। पहले कांग्रेस में थे, उस समय कांग्रेस बहुत अच्छी थी। आज भाजपा में जब वॉशिंग मशीन में धुलकर चले गए हैं तो ऊटपटांग भाषण देते हैं, कांग्रेस के खिलाफ हजारों बातें कहते हैं। इसी तरह तमाम नेता ये परिवारवाद की बात करते हैं। रीता बहुगुणा को ले लीजिए, ये अमित शाह को ले लीजिए, उनका अपना बेटा। भाई कौन सा सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? ये जय शाह के पास 50,000 रुपये से व्यवसाय करने के बाद वो कई 100 करोड़ का इंडस्ट्री बन गया। कैसे बन गया? कौन सा फॉर्मूला आपके पास? ये कोई जवाब नहीं देता है। संदीप जी, आप एक सनातनी हिंदू हैं, मुसलमानों के समर्थन में बयान दे रहे हैं, नाराज होंगे लोग? कौन नाराज होगा? चंद बेवकूफ़, अनपढ़, जाहिल, गधे जो हैं, जिनको सामाजिक ज्ञान नहीं। मैं सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़े लिखे कॉलेज और हिस्ट्री के प्रोफेसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सामाजिक नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन मानसिकता उनकी छोटी है। वो चंद लोगों को नाराज़ होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं संविधान की बात करता हूँ, और संविधान के तौर पर अगर देखा जाए तो ये देश के लिए बहुत शर्मसार करने वाली भाषा है, अमर्यादित भाषा है। इसको संसद में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। संसद नया, लेकिन आचरण वही पुराना है भाजपा का। लिबास नया, लेकिन अंतरात्मा वही उधेड़बुन करने वाली, गंदगी फैलाने वाली है। तो गांधी जी ने सही कहा था, चित्त मन से देश में सड़क साफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आत्मा, अंतरात्मा साफ हो गई, आपका मन साफ हो गया, तो सड़क तो आप अपने आप साफ कर देंगे, आप गंदगी फैलाएंगे नहीं। लेकिन आपका जब मन ही साफ नहीं है तो गंदगी तो चारों ओर फैली रहेगी, और भाजपा के लोग नकली झाड़ू लेके रास्ते में यूं यूं चलाते रहेंगे, चप्पू चलाते रहेंगे। तो क्या लगता है, कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो कतई नहीं लगता कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होनी होती तो अब तक हो जाती। कारण क्या है, ये बात अगर नरेंद्र मोदी को नागवार गुजरा होता तो अब तक कार्रवाई हो जाती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें बहुत पसंद है, इसलिए इतना वक्त गुजर चुका है। कार्रवाई के नाम पर जेपी नड्डा ने एक चिट्ठी भेज दिया है, कारण दर्शाओ नोटिस। लेकिन ये कार्रवाई करने का अधिकार किसको है?
स्पीकर साहब को, उनको इसको संग संग सस्पेंड करके मार्शल को खड़ा करके हाथ पकड़ के संसद के बाहर निकाल देना था कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को संसद के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इनको संसद में रखा इसलिए जाएगा ताकि ये भाजपा और आरएसएस का एजेंडा भारतवर्ष में दोबारा चलाते रहें, देश में जहर फैलाते रहें। लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि अगर ये जहर फैलाने का काम कर रहे हैं तो हम भी शिव भक्त हैं, शिव की तरह इनके फैलाए हुए विष को हम पान करेंगे और देश से इस जहर मुक्त करने का अभियान जो है हम लोगों ने जारी कर दिया। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो मगर एक तरफ देखा जा रहा है गोदी मीडिया और बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी विपक्ष से खबर आता है तो पूरा लंगा नाच करने लगते हैं, मगर अब खामोश है, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी रोजी रोटी अब बंद कराने पे क्यों लगे हैं। वो खामोश नहीं रहेंगे तो उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, और अगर खामोश नहीं रहेंगे तो उनको सो कॉल्ड बड़े बड़े कंपनियां हैं वो एंडोर्समेंट नहीं देंगे जिससे उनको फ़ायदा होता है। आपको मालूम है कोई भी बड़ा चैनल, उसके एंकरों की फ़ीस कितनी है आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो जिसको इतना इतना करोड़ों करोड़ों रुपए साल में उनको फीस मिल रहा है, वो क्या हमारी आपकी बात करेंगे? जो फटे हाल में सड़क पे बैठा है गरीब की बात करेंगे, या जो टैक्सी चलाने वाले मजदूर की बात करेंगे? वो बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने लोगों की बात करेंगे, अपने हिसाब से बात करेंगे। तो क्या भाजपा नफरत पे रोक लगाने की कोशिश नहीं कर रही है और भाजपा बढ़ावा दे रही है आपके साथ? अगर नफरत पर रोक लगा चुकी होती तो अब तक नफरत पे रोक लग गया होता। लेकिन भाजपा की जो उपज है, पैदाइश है, भाजपा का जो समीकरण है, वो नफरत के ऊपर ही तैयार हुआ है। ये बारूद का वो स्तूप है जिसमें आए दिन लोग माचिस लगाते रहेंगे भाजपा के नेता, और देश में ऐसे ही आग लगता रहेगा। तो जिस तरह से अभी राहुल गांधी का एक नया तस्वीर सामने आया कुलियों के साथ, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद देश में कुली 2 टाइम खुश हुआ होगा। एक तो वो जब पिक्चर निकली थी कुली, जिसमें अमिताभ बच्चन ने उनको सौगात दिया था कुली का वेश कपड़ा पहनकर स्टेशन पे जो शूटिंग की थी, तब ये कुली खुश हुए होंगे क्योंकि आवाज़ आई थी ए कुली। तो ये जो मजदूरों के अंदर में अंतरात्मा ने झकझोर के ये कहा होगा कि हम कुलियों की आवाज़ कोई उठा रहा है, तो अमिताभ बच्चन ने किया था। और आज कई दशकों बाद राहुल गांधी अपने हाथ में कुलियों का बिल्ला पहनकर, उनके कपड़े पहनकर, सर पे बक्सा उठाकर वो जो चल रहे थे, उन्होंने ये संदेश दिया कि मैं कहाँ से पैदा हुआ, मेरी बिसात क्या है, मेरी जात क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कोई मायने नहीं रखता है। मैं जब एक जन नेता हूँ, जन साधारण के बीच में हूँ, तो एक कुली और मेरे बीच में दरमियान कोई फासला नहीं रहना चाहिए। उनको उन्होंने अपने भाई बनाकर, अपने बंधु बनाकर उनके दर्द को बांटने की कोशिश की कि एक कुली क्या महसूस करता है स्टेशन पर रहकर। और एक बात, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। जिस तरीके से मोदी की सरकार अडानी और बड़े बड़े कंपनियों को हमारा रेलवे बेच रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, इन कुली भाइयों का जिंदगी कहीं खतरे में न पड़ जाए, इनकी रोजी रोटी रुक न जाए, इसलिए राहुल गांधी ने सही समय पर उनकी पुकार पर उन तक पहुंचकर उनके साथ बैठकर ये साबित किया है कि इन कुलियों की भी ज़रूरत हमारे समाज में स्टेशनों पर है।